अघोर साधना तो ये गंदी चीज़ खाना, मरघट में रहना, मांस मदिरा खाना, ये गोरी होती है। अघोरी होते हैं, अघोर होते हैं, ये वाकई में मांस मच्छी खाते हैं? हाँ खाते हैं, ये मदिरा पान करते भी हैं? बिल्कुल करते हैं। मसान तंत्र यही होता है कि आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है जी। जब आत्मा भटकती है तो फिर जा करके नहीं वो परेशान करता है। ऊपर जाएगा तो शस्त्रों से नाश कर दिया जाएगा, और यूँ रहेगा नीचे चरणों में तो आशीर्वाद मिलेगा। ना सनातन का नाश हुआ है और ना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज के महाकुंभ में, और प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरीके से लगातार आपको खबरें मैं दिखा रहा हूं, उसी कड़ी में एक खबर ऐसी दिखती है। हमारे बगल में एक नागा साधु बैठे हुए हैं, और इनके जटा पे आप देख सकते हैं रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित ये शिवलिंग का आकार का ये माला पहने हुए, जो कि इस समय महाकुंभ में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में नागा साधु महाराज जी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से रुद्राक्ष की मालाओं से सजे हुए बैठे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। भगवान शिव का पूरी तरह से एक रूप इनके आपके सर पे, आपके जटा में लिपटा हुआ है। उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप नाम क्या है आपका? लाइग्राम भारती पुजारी। आपके ये जटा पे आप देख रहा हूँ मैं कि रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग बना हुआ है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। कितने रुद्राक्ष की मालाओं से इसको आपने बनाया है? 6-7 माला लग गया। 6-7 माला से अपने हाथों से बनाया या किसी से बनवाया था? बनवाया है आपने। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। काशी से लाया जी। काशी से। हाँ। आप काशी से आए हैं? हाँ, काशी से आए। अच्छा, ये नागा साधुओं का महत्व कैसे, जिस तरीके से कुंभ में क्या महत्व रहता है नागा साधुओं का? ये अपनी अपनी साधना है। जो अमृत गिरा था उसका पर्व है जी। जो देवताओं से और उनसे युद्ध हुआ था, जब उसके पीछे लड़ाई हुई तो वो कुंभ में उसमें से कलश में से जी 4 जगह अमृत गिरा जी। इलाहाबाद। ये लगभग कितने रुद्राक्ष होंगे इसमें लगे हुए? अब ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते इसको, है ना? तो नहीं कह सकते। अच्छा महाराज जी, ये आपकी जो जटा है रुद्राक्ष की मालाओं से जो लगी हुई है, ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको लोग फॉलो बड़ा तेजी से कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। रुद्राक्ष वाले बाबा। रुद्राक्ष वाले बाबा, हाँ जी। बढ़िया चल रहा है मामला, बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो जिस तरीके से आप साधना कर रहे हैं, आपके साथ में लगभग कितने नागा साधु इसमें हैं? कोई पता नहीं है कितने हैं। यहाँ पे आपके साथ में कितने लोग हैं? यहाँ पर तो ये अपने सब नागा साधु ये जैसे जितने भी ये है, पूरा अखाड़ा है, ये सब नागा साधु ही है। नागा साधुओं का अखाड़ा है। हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कुंभ में नागा साधु आते हैं, और कुंभ के बाद नागा साधु गायब हो जाते हैं। तो उस समय नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। स्थान कहाँ रहता है ये? कहाँ रहता है? पृथ्वी पर रहता है। और कहाँ रहता है? कहते हैं कि वो गुफाओं में चले जाते हैं। गुफा भी कहाँ है? गुफा भी तो पृथ्वी पे ही है। गुफा का ही अंत थोड़े है। गुफा भी इसी में बना लेते हैं, जमीन में अपने अलोप हो जाते हैं, उसमें भजन करते हैं। ये अघोर साधना क्या होती है महाराज जी नागा साधुओं में? अघोर साधना तो ये गंदी चीज़ खाना, मरघट में रहना, मांस मदिरा खाना, ये गोरी होती है। ये जो अघोर पंथी होते हैं, अघोर साधना, अघोरी होते हैं, अघोर होते हैं, ये वाकई में मांस मच्छी खाते हैं? हाँ, खाते हैं। ये मदिरा पान करते भी हैं? बिल्कुल करते हैं। आप केवल नागा हैं? हम नागा हैं। केवल नागा है। नागा में ही अघोर होते हैं कि वो अलग होते हैं? नहीं, उन्हीं में से हो जाती है। उन्हीं में से अघोर होते हैं? उन्हीं में से हो जाती है। अपना अपना जैसा कोई रूप धारण कर ले। ये मसान तंत्र क्या होता है? मसान तंत्र यही होता है कि आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है जी। जब आत्मा भटकती है तो फिर जा करके नहीं वो परेशान करता है जी। जब उसको कोई बाकी की जो मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, जब तक उसकी पूरी आयु नहीं होगी, जब तक वो भटकता ही रहेगा।
सबके बदन पे पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ है और उन्हीं कपड़े पहने हुए लोग आ रहे हैं और आप एकदम नंग दड़ंग बैठे हुए हैं केवल एक मात्र चद्दर के सहारे। ये सब भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, आशीर्वाद है, जब तो बैठे हैं। और नहीं चद्दर और हम भी कपड़ा पहन करके बैठ सकते थे। ये आपके हाथों में सरसा होता है, ये आपके मैं पीछे दिखा दूं, ये आपका फरसा है जो भगवान परशुराम जी चलाते थे। ये फरसे का क्या महत्व है महाराज जी? ये फरसा लेकर आप क्यों चलते हैं? आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है चरणों का, और इससे ऊपर जाएगा तो शस्त्र है। माँ दुर्गे की मूर्ति है, उसमें देखा है एक हाथ उसका न्यों भी है और बाकी के सारे हाथों में शस्त्र लगे हुए हैं, बाकी के शस्त्र लगे हुए हैं। ऊपर जाएगा तो शस्त्रों से नाश कर दिया जाएगा और यूँ रहेगा नीचे चरणों में तो आशीर्वाद मिलेगा। कुछ ऐसे समाज में अराजक तत्व होते हैं, कहते हैं कि हम सनातन का नाश कर देंगे। क्या सनातन का नाश करने के आप जैसे नागा साधुओं को कभी ना तो कभी हुआ ना सनातन का नाश हुआ है और ना होगा। हमारे देश में ये भी कहा जाता है कि अगर कभी कोई चीज़ होगा, हमारे अगर जितने लोग बहसते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हमारे देश के नागा साधु अगर आ जाएं, गुफा से अपने बाहर आ जाएं, अपने स्थान से बाहर आ जाएं, तो केवल नागा साधु ही उनको काट के फेंक देंगे और किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। इतने नागा साधु हमारे देश में हैं। वो तो मरे हुए हैं। हाँ, एक सवाल बहुत आपने आप मरे हुए की बात आपने कह दी। एक सवाल बहुत देरी से मैं किसी और साधु से नहीं कर पाया था। कहा जाता है नागा साधु जब बनता है तो पहले अपनी चिता को जला देता है और अपना पिंडदान कर देता है। इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। उसका पिंड मर जाता है तो फिर उसका पिंडदान नहीं होता है, उसका पित्त समाधि। नागा साधु अगर मृत्यु हो जाती है तो पिंडदान नहीं होता ना। वो उनका जैसे और लोगों सनातन धर्म में कोई अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है शमशान पे। नागा साधु को कैसे किस तरीके से क्या होता है? गड्ढा खोद करके उन्हें उसमें दफनाया जाता है। आपकी समाधि की तरफ बनाया जाता है। समाधि बनाता है कोई कि ऐसे केवल दफना दिया जाता है? नहीं, अब तो ये जानते हैं कि कौन बनाता है। जो जिंदा है मर गया तो वो को जैसे आपके गुरु रहे होंगे, आपके कोई साथी रहे होंगे, तो इस तरीके से आप लोग भी किए होंगे कुछ। हाँ, वही तो करेंगे और जिंदा ही तो करेगा जी। वो तो मर गया, उसको क्या पता है कि क्या। आप कितनी साल की उम्र में आप नागा साधु बने थे? 11 साल की उम्र में। 11 साल बोला ना हमने, बोला 11 साल की उम्र में। अच्छा महाराज जी, नागा साधु बनने के लिए कोई उम्र होती है कि बिना उम्र के आप बन सकते हैं? बिगर उम्र के बन सकता है। बुढ़ापे में वजन होता है, बुढ़ापे में। आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। हाँ, तो अब इनसे ही करिए बात। ठीक है, मैं आता हूँ महाराज जी के पास में और थोड़ा सा बात करूँगा। जिस तरीके से महाराज जी बात कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस समय हम प्रयागराज की धरती महाकुंभ में मौजूद हैं और लगातार अनवरत आपको हम इसकी खबरें दिखा भी रहे हैं।